Hello, let's read the question. A weak base BOH is titrated with strong acid HA. When a 10 ml of HA is added, the pH is 9, and when 25 ml is added, pH is 8. The volume of acid required to reach the equivalence point is. यानी ये जो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में इन्होंने बेस लिया है. सो दिस इज अ वीक बेस और इसमें ब्यूरेट में से क्या ऐड कर रहे हैं. ब्यूरेट में HA है विच इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम ब्यूरेट. नाउ इस कॉम्बिनेशन में बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट आप ये देख सकते हैं. बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेसिक बफर. ये हमने बफर के केस में पढ़ा है. इट इज गोइंग टू बी a basic buffer, weak base plus salt, which is salt with strong acid. तो इक्विवेलेंट पॉइंट के पहले ये बेसिक बफर बनेगा. तो लेट अस ट्राई टू यूज द सेम कंसेप्ट ओवर हियर कि बेसिक बफर में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनटू Kb. सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन अ बेसिक बफर. सो शुरू से अगर इनिशियल मिली इक्वेलेंट MEQ ऑफ बेस, वीक बेस है ना, तो वीक बेस इसको हमने अगर x माना और नॉर्मेलिटी ऑफ HA अगर हमने N1 कंसिडर किया, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म इज गोइंग टू बी. पहले केस में क्या होगा, 10 ml ऐड किया है, सो दैट इज द वॉल्यूम इनटू इट्स नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम. सो जनरली वी राइट सॉल्ट एज व्हाट, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म will be equal to N1 V1 upon a total volume V1 plus V2. So 10 ml is added, N1 is the normality and total volume is V. So this is a formation of salt in the first case. तो बेस कितना बचा होगा. So left over base is going to be equivalent of initial equivalent minus 10 into N1 which is the equivalent of salt divided by total volume. This is a base concentration. So using this, what should be the OH minus concentration. हम pH दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, OH minus concentration वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. So pH is 9, that means POH is 9 5 14 है ना. तो POH is 5 and OH minus concentration is 10 raised to minus 5. So we have OH minus concentration which is 10 raised to minus 5. We have base concentration is x minus 10 N1 upon V डिवाइडेड बाय सॉल्ट. सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है आपका V अपॉन 10 N1 इंटू Kb. सो Kb यहाँ पे नहीं दिया है, सो विल कीप इट एज सच Kb. सो दिस इज योर इनिशियल pH की बेसिस पे ये इक्वेशन तैयार होगा कि अगर 10 ml ऐड करेंगे तो 10 ये आपका इक्वेशन तैयार होगा. इफ यू आर एडिंग 25 ml तो pH आपको पता है, 25 ml अगर ऐड कर रहे हैं तो pH कितना दिया है, pH इज गिवन एज 8, देन POH इज 6, दैट मीन्स OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी 10 raised to minus 6 और वॉल्यूम एसिड का कितना ऐड हुआ है, 25 ml ऐड हुआ है. सो ये हो जाएगा आपका 10 raised to minus 6 इज इक्वल टू x माइनस 25 N1 अपॉन V इंटू V अपॉन 25 N1 into Kb. So from this equation, if you consider this as a ratio, इसका अगर रेशियो लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो अगर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 raised to minus 5 by 10 raised to minus 6 is 10 and this is going to be x minus 10 N1 upon x minus 25 N1 into 25 N1 upon 10 N1. So further solving this, it comes to be x as 30 N1. इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 30 N1 होगा. Now what is this 30 N1? This x is what?
milli equivalent of base BOH, and this represent the milli equivalent of HA, which is nothing but N1 V1. So this is the equation you are getting, which is the condition at complete neutralization. ये कंडीशन क्या हो रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का आ रहा है. सो x इज इक्वल टू 30N1. सो V वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना होगा, 30 ml बीइंग एडेड. सो इज देयर ऑप्शन 30 ml ऑफ एसिटिल इज बीइंग एडेड. तो आपको लास्ट में जो इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है आपका मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ strong acid, and milli equivalent of strong acid is represented by N1 V1 where volume is in ml. तो N1 तो ऑलरेडी वैसे ही है, तो V1 क्या होना चाहिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एसिड होना चाहिए 30 ml.